हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के द्विघात समीकरण का प्रश्न वाली 4.2 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही सरल एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दिया। और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारे हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। अब देखिए, एक बात मैं कह दूं कि प्रश्न 3 का हल अब आपको अच्छी तरह समझने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। क्या बोला आपको निकालना। ऐसी दो संख्याएं जिनका योग क्या हो, 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए इसका हल किस प्रकार निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग हल लिख देते हैं। लिखिए हल। हल ठीक है, लिख दिया मैंने। तो मान लीजिए जो निकालने बोला आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की, जो ज्ञात करने बोला उसको मान लीजिए। तो मानिएगा, माना कि पहली संख्या बराबर मान लीजिएगा x। ठीक है। फिर माना कि दूसरी संख्या तो देखिए पहली संख्या को आपने x माना और यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्याएं ज्ञात की है जिनका योग 27 हो। मैंने इन दोनों संख्याओं का योग कितना बोला आपका, 27 हो। तो ठीक है, देखिए इसको मैं इस प्रकार से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, ठीक है, पहली संख्या हम लोग क्या माने थे, x। तो देखिए पहली संख्या में x लिख दीजिए। ठीक है। दूसरी संख्या तो मेरे पता नहीं है, तो दूसरी संख्या को ऐसे लिख दीजिए, दूसरी को। ठीक है। और बराबर क्या है, 27। बने इन दोनों का जोड़ कितना, 27। तो देखिए दूसरी अगर आपको निकालना होगा तो दूसरी को मैं लिख देता हूँ। दूसरी संख्या बराबर देखिए 27 को ऐसे लिखिए। बराबर का इधर x क्या में है, प्लस में। x आगे पहले कुछ नहीं, मैंने प्लस है तो बराबर को उधर ले जाएगा तो आपका x माइनस में आ जाएगा। तो दूसरी संख्या कितना आ गया, 27 माइनस एक्स। तो बस यही मैं आपको 27 माइनस एक्स को मैं क्या करूंगा, आपका 27 माइनस एक्स को मैं आपका इधर लिख दूंगा। ठीक है। तो लिख देता हूँ 27 माइनस एक्स। क्लियर। अब क्या करूंगा, अब प्रश्नानुसार लिखूंगा, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्या है जिसका ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो योग तो हमें पता चल गया। अब बोला गया है जिनका गुणनफल, मैंने इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो, 182। तो लिख दिया गुणनफल का रूप में x गुना 27 माइनस एक्स बराबर कितना हो, बोला गया 182 हो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है। अब मैंने लिख दिया 182, अच्छे से लिख देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए इसको गुना करूंगा, एक्स से 27 का गुना करूंगा, 27 है। दोनों का पहले कुछ नहीं, मैंने प्लस है इसलिए प्लस रहेगा। एक्स का पहले प्लस है, एक्स का पहले क्या है आपका माइनस। तो प्लस माइनस माइनस एक्स एक्स मिलके एक्स स्क्वायर, और 182 को ऐसे उतार दूंगा। क्लियर। अब क्या करूंगा, देखिए एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या आपका माइनस में, फिर माइनस में नहीं तो बोल के इन दोनों संख्याओं बराबर का उधर में भेज दूंगा। ठीक है। तो क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है। 27 एक्स के आगे क्या प्लस है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस 27 एक्स आएगा। ठीक है। और 182 अपना ही जगह है तो प्लस 182 लिख दीजिए, बराबर को बराबर लिख दिया। अब बराबर के साथ क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 लिख दीजिए। ठीक है। खाली एक काम किए, पलट दिया हम। ठीक है। ये दोनों संख्या उधर ले गया तो ये बन गया पूरा संख्या, बराबर बराबर लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं बचा 0 तो लिख दिया, है ना। तो अब क्या करूंगा मैं, अब इसका गुणनखंड निकालूंगा। तो देखिए गुणनखंड निकालने का स्टेप क्या है, पहले तो मैं पहला लास्ट वाला पद को सेम लिख देता हूँ, प्लस 182 बराबर 0, इसको मैं सेम लिख देता हूँ। ठीक है। अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, पहला लास्ट पद को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, पहला लास्ट पद को देखिए गुणा कर दिया 182 से एक्स स्क्वायर का।
ठीक है, एक्स स्क्वायर 182 है, गुना कीजिएगा तो 182 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, आएगा। अब देखिए 182 का मैं क्या करूंगा, आवाज गुणनखंड निकालूंगा, तो निकालता हूँ। देखिए देखिए 2 9 18, 2 1 कम 2, क्लियर। अब क्या करेगा, 3 से ही जाएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 1 कम 7, 7 3 21, ठीक है। अब नहीं जाएगा, देखिए क्योंकि 13 है, 13 का टेबल से ही जाएगा, तो 13 लिख दीजिए। 13 1 कम 13, तो आपका क्या क्या मिला, आपका मिला 2 7, 2 गुना 7 गुना 13, ठीक है, बराबर आपका कितना आया, 182 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखिए मेरे को बीच में कितना लाना है, -27x। तो अगर हम मेरे को 2 7 13 को इस प्रकार अरेंज करना है ताकि आपको 27x आए, तो देखिए 2 7 14 होता है, और यहाँ 13, तो देखिए 14 और 13, 14 और 13 को आप जोड़िएगा तो 27 नहीं आ जाएगा, आएगा आपका 27, लेकिन यहाँ -27 है। ठीक है, देखिए यहाँ -27 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ भी माइनस डाल दूंगा, यहाँ भी माइनस डाल दूंगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ेगा तो आपका कितना आएगा, 27 आएगा। बड़ा क्या 14, उसका आगे माइनस है, माइनस। ऐसे भी जब 2 माइनस होता है, माइनस का चिन्ह देते हैं जोड़ने के बाद। ठीक है, तो बस यही वाला मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, और देखिए इन दोनों का अगर गुणनफल भी करता हूँ तो 182 आएगा, 14 और 13 को, क्योंकि देखिए मैंने तोड़ा था, 182 को तोड़ा था ना, बस तो लिख दिया -14x, एक्स तो एक्स लिख दीजिए, फिर माइनस लिख दीजिए 13x, क्लियर। अब क्या करूँ, अब कॉमन लीजिएगा, एक्स स्क्वायर और -14x का कॉमन लीजिएगा। चलिए लिखता हूँ कॉमन, देखिए एक्स स्क्वायर -14x, एक्स स्क्वायर 2 बार है, तो x गुना x लिखिएगा, 14 गुना x लिखिएगा। क्लियर इतना दूर तक। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं करूंगा आपका कॉमन लीजिएगा, माइनस का लेफ्ट साइड और माइनस का राइट साइड कॉमन लीजिएगा। तो देखिए एक तो x मिला यहाँ से, और माइनस के इस साइड से एक तो x मिला, x लिख दिया, बचा ब्रैकेट दीजिए, बचा जो उसको ब्रैकेट के अंदर लीजिएगा, माइनस के साइड x बचा और माइनस का राइट साइड 14 बचा। ठीक है, अब क्या करूंगा, ये जो आपका संख्या मिला x -14, इसको पूरा यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, ये एरो का चिन्ह देके चलिएगा सब जगह ना, क्योंकि डबल ब्रेक बराबर नहीं होता। ठीक है, यहाँ भी एरो दे दीजिए, लिखिए x -14, क्लियर। अब इसका निकालूंगा -13x और माइनस, अब क्या करूंगा, इसका निकालूंगा -13x और माइनस किसका, इसका, तो लिखिए -13x और लिखिए प्लस 182। ठीक है, लिखिए, चलिए -13 गुना x प्लस 182 के लिए 13 गुना 14 लिख सकते हैं मैं, क्योंकि देखिए 13 गुना 14 किया था तभी आपका 182 आया था, तो लिख दिया मैंने। ठीक है, कॉमन लीजिएगा, प्लस का लेफ्ट साइड, अब प्लस का राइट साइड से 13 आइए, 13 ले लीजिए। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए, और एक तो माइनस भी है, माइनस को लिखिए, क्योंकि यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस से भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ खाली बचा x और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ बचा 14। भाई इस पूरा संख्या को यहाँ लिख दीजिए, क्या है, -13 अब ब्रैकेट में x -14 अब बराबर 0 को उतार दिए। देखिए ब्रैकेट वाला आपका दोनों सेम आया, कितना है आपका, x -14 और x -14, तो आप क्या कीजिए, अब इन दोनों को एक बार लिख दीजिए जो सेम आया, x -14 और x -13 जो बाहर है उसको एक बार लिख दीजिए। ठीक है, अब बराबर 0 को उतार दीजिए। निकालो तो आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब मैं करूंगा इन दोनों का, क्या करेगा सुनिए, x -14 का एक बार 0 से करूंगा और x -13 को एक बार 0 से लिखिए, चूंकि x -14 बराबर 0, तो x बराबर 14। अब लिखिएगा चूंकि x -13 बराबर 0, तो x बराबर 13, बराबर के इधर प्लस माइनस में 13 बराबर हो जाएगा 14 में। ठीक है, इधर भी ऐसे ही, बराबर के इधर 14 प्लस माइनस में था, बराबर के इधर गया आपका प्लस में आ गया। ठीक है, तो आपका x का मान आ गया 14 और 13। ठीक है, तो लिख दूंगा, अतः पहली संख्या बराबर, जो हम लोग माने थे पहली संख्या दूसरी संख्या उस पर रख देंगे,
ठीक है, बराबर x बराबर लिख दीजिएगा 14 और दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, यही था दूसरी संख्या। तो 27 लिखिएगा, अब माइनस एक्स का मान कितना 14 लिखला, 14 लिख दिए, तो आपका संख्या घट के कितना घटा के 27 से 14 घटा आपका 13, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दिया, और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि आपको वीडियो को समझने में कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सवाल पूछ सकते हैं। और यदि आपने मेरे पिछले वीडियो का अध्याय नहीं देखा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर एक्सरसाइज का मैंने लिंक दे दिया, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।